Good morning, everyone. Today we will be ending with our chapter number 4. Almost clear होने वाला है, खत्म होने वाला है. आज हमारा most probably that this will be our last lecture on chapter number 4. इसके बेसिस पे आपको बहुत सारे sums chapter number 4 के प्रैक्टिस करने होंगे dear. तो in chapter number 4 that is retirement of a partner, chapter number 4 of partnership. ठीक है. इसमें हम लोग आज इलस्ट्रेशन नंबर 60 को डिस्कस करेंगे. मैंने आपको सिलेबस के बारे में पहले बताया था. जिनके पास न्यू बुक्स हैं उनके लिए चैप्टर नंबर 4 ऑफ द पार्टनरशिप दैट इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 40 और 60, 61, 62 एंड 63. ठीक है. जिनके पास न्यू बुक्स हैं जिनके पास ओल्ड बुक्स हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 43 और इलस्ट्रेशन नंबर 60, 61, 62 एंड 63. तो आज हम 60th illustration डिस्कस कर रहे हैं. In wherein we are given that A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 1:2:3. 3 पार्टनर्स हैं. PSR 1, 2, 3 है. C retires. C की रिटायरमेंट हो रही है and his capital after making adjustments for reserves and profit on revaluation stands at 120. सी एक पार्टनर है जिसका शेयर 3/6 है. उसकी जो कैपिटल्स हैं आफ्टर एडजस्टमेंट का क्या मतलब है, जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और जो भी सी का क्लोजिंग बैलेंस आता है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, इसमें दे रखा है आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. तो बच्चे उन सब के एडजस्टमेंट के बाद सी का जो शेयर बन रहा है, सी का जो अमाउंट टू बी गिवन टू सी है, अमाउंट टू बी पेड टू सी है, वो 1,20,000 बन रहा है. इसका मतलब साफ है कि सी को भैया 1,20,000 रुपए दे दो या फिर ये पैसे उसके लॉन में ट्रांसफर कर दो. क्योंकि इन केस अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो आई हैड टोल्ड यू इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग द पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर, in that case the amount due to the retiring partner is transferred to his loan account. in case अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोल रहा है तो इसके बाद क्या, A and B agreed to pay ₹1,50,000 in full settlement of his claim. ये लो जी, बात कर लो. C का शेयर बनता है 1,20,000. कौन कौन से एडजस्टमेंट्स के बाद, रिजर्व्स की एडजस्टमेंट कर दी और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स की एडजस्टमेंट कर दी. इसके बाद सी को 120,000 रुपीज देने हैं. ए और बी एग्री कर रहे हैं कि नहीं हम 120 नहीं देंगे, वी विल पे ₹1,50,000. ये तो ज्यादा पे कर रहे हैं, सी के तो बल्ले बल्ले है ना. तो आगे क्या कर रहा है, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल if the new PSR is decided at 1:3. सर गुडविल कहां से आ गया, इसमें गुडविल की तो कोई बात ही नहीं है. गुडविल का तो हमने कोई जिक्र ही नहीं किया. 3 पुराने पार्टनर्स थे जिनका PSR 1:2:3 है. सी रिटायर हो गया और ए और बी का जो नया रेशियो है वो रहेगा 1:3. ठीक है. अब कह रहे हैं कि सी को देने तो 1,20,000 है. इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग इसको 1,50,000 रुपीज पे ऑफ करेंगे. यानी 30,000 रुपए ज्यादा दे रहे हैं. तो इसका मतलब 30,000 रुपए जो उसको ज्यादा दिए जा रहे हैं, दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल. वो गुडविल जो हवा में घूम रही थी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, उसके लिए सी ने भी तो मेहनत की होगी. तो सी को 30,000 रुपीज उसी चीज के मिल रहे हैं. दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ हिडन गुडविल. कॉन्सेप्ट ऑफ हिडन गुडविल, ऐसी गुडविल जो आपको उस समय कहीं पे क्वेश्चन में बताई नहीं गई है, बस एक अमाउंट के थ्रू छुपी हुई है. और ये आप तभी कंप्यूट करेंगे जब क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली बोलेगा कि कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल. आपको पूरे क्वेश्चन में गुडविल के लिए कहीं पे नहीं बोल रहे, लेकिन एक लास्ट में लाइन में आगे बोल दिया कि कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल. तो लो जी, हमने कर दिया. क्या पूछा हमसे, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. तो दिस इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल. सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू कितनी है, ₹30,000. तो आप इसको कैसे करेंगे, अमाउंट बीइंग पेड टू सी, कितना अमाउंट पे किया जा रहा है, 1,50,000, बट अमाउंट ड्यू
टू सी, अमाउंट ड्यू है कितना 1,20,000, देयरफॉर सीज शेयर ऑफ गुडविल, सी का शेयर कितना है गुडविल का ₹30,000, ये सी का शेयर आ गया। इसकी जर्नल एंट्री हमें पास करनी है। जर्नल एंट्री पास करने से पहले मैं इसी में आपको आगे बताना चाहूंगा, ये तो सी का शेयर है। अगर मैं आपको बोल देता कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ टोटल फर्म, ये तो सी का शेयर की वैल्यू है, तो सी के शेयर की वैल्यू है। अगर मैं आपको बोलता कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द टोटल फर्म, टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, तो क्या करते, सी का शेयर 3/6 है, 3/6 के लिए इसका शेयर 30,000 है, तो पूरे यानी 6/6 के लिए कितना होगा, इसको डबल कर तो 60,000 हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, सी का शेयर 3/6 है, 3/6 ऑफ टोटल के लिए इसका शेयर ऑफ गुडविल है 30,000, तो कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 30,000 इनटू 6/3 व्हिच विल बी इक्विवेलेंट टू 60। हालांकि हमसे ये क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, लेकिन इन केस अगर पूछता तो हम इसको ऐसे कर देते, दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, अब एंट्री पास करनी है, एंट्री पास कर दो, सी रिटायर हो रहा है, तो रिटायरिंग पार्टनर तो हमेशा सेक्रीफाइस करता है, इसका मतलब इसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, देयरफॉर टू सीज कैपिटल अकाउंट ₹30,000। एंट्री होती है गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में, ए और बी का गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो, ए का ओल्ड रेशियो है 1/6, न्यू रेशियो है 1/4, ये लो जी। गेनिंग रेशियो निकालते हैं, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो इज 1/4, ओल्ड रेशियो इज 1/6, बी के केस में 3/4 minus 2/6, so this is equivalent to 1/12, यानी ए ने गेन किया, he has gained, रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, और यहाँ पे this will be equivalent to 9 minus 4, that is 5/12, इसने भी गेन किया, तो इनका गेनिंग रेशियो हो गया 1:5, hence the entry for the same will be A is capital account debit, B is capital account debit to C is capital account, 30,000 in the ratio of 1:5, that is 5,000 or 25,000, this will be the entry for the same. ठीक है, so this is the concept of hidden goodwill here. I hope this is okay. इसके बाद करते हैं हम जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, डू लिसन टू इट वेरी केयरफुली। आपका सिलेबस अभी रिवाइज हुआ है, तो रिवाइज सिलेबस के हिसाब से आपका ये टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। डिलीट जो हुआ है वो ये हुआ है कि जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसका अकाउंट बनाते हैं, तो अब हमें वो अकाउंट नहीं बनाना, अब हमें वो अकाउंट नहीं बनाना, बट उससे रिलेटेड जो कैलकुलेशंस है that we will have to do, and I am telling you very surely जो 3 सम्स हम अभी करने वाले हैं इस टॉपिक से आपका एक 4 नंबर का सम डायरेक्टली आएगा, और जरूर आएगा, जरूर आएगा। इस इन 3 सम्स में से, मतलब इस टॉपिक में से 4 नंबर का सम डैम श्योर बनता है। तो द टॉपिक इज कि जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसकी कैलकुलेशन, उसका शेयर हम कैसे निकालते हैं। जब एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस पार्टनर को बोलते हैं डिसीज्ड पार्टनर। जब एक पार्टनर की डेथ होती है तो दैट पार्टनर इज नोन एज डिसीज्ड पार्टनर। तो अब उसका शेयर फॉर्म में कैसे निकाला जाए, सर ये क्या है, तो सिंपल है, अभी तक जैसे डायरिंग का निकालते थे वैसे इसका निकाल लो। हाँ निकाल सकते हैं, लेकिन आपने जितने भी अभी तक पीछे सम्स किए हैं, एक पार्टनर जब रिटायर होता था तो आप डेट्स को चेक कीजिए, वो कब रिटायर होता था, जनरली एट द एंड ऑफ द ईयर या फिर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जहां पे आपको बैलेंस शीट गिवन होती थी। जिस दिन वो रिटायर हो रहा है उस दिन की आपको सारा का सारा बैलेंस शीट गिवन होता था। लेकिन अब एक पार्टनर की डेथ हो रही है, क्या डेथ एट द एंड ऑफ द ईयर ही होगी, क्या डेथ एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही होगी? नहीं, डेथ तो कभी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल
ये ईयर है 1418 से लेकर 31 मार्च 19 तक, ठीक है। यहां तक ये लोग 3 पार्टनर्स थे, ए बी सी, तीनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पे हमने इनकी एक नई बैलेंस शीट बना ली थी एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, दैट इज ऑन 31 मार्च 18। तो इस साल भी इन्होंने काम करना शुरू किया, ये लोग काम कर रहे थे नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन तकरीबन 5 महीने बाद, आफ्टर 5 मंथ्स, यानी कब, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, दैट इज ऑन 31 अगस्त 18, पार्टनर सी की डेथ हो गई। पार्टनर सी की डेथ हो गई। तो यार डेथ कोई बता के थोड़ी ना आती है, डेथ बता के तो नहीं आती। तो पार्टनर सी की डेथ हो गई बेटा, क्या इस दिन हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रखी होगी? नहीं कर रखी होगी, हमने तो बैलेंस शीट यहीं की बना रखी है। लेकिन सी ने इन 5 महीने भी तो काम किया है, तो इस 5 महीने के लिए भी तो इसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। नो डाउट जो यहाँ पे पड़ा वो तो उसका शेयर इसमें से तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, इस बैलेंस शीट का शेयर जो भी सी का बनता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन लेकिन जो यहाँ पे इसने 5 महीने काम किया और जो अभी तक हवा में गुडविल घूम रही थी, तो उसका शेयर भी इसको मिलेगा, क्योंकि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है इसका ट्रीटमेंट हमने यहाँ पे नहीं किया होगा। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का ट्रीटमेंट करते कब हो? सर एट द एंड ऑफ द ईयर करते नहीं यार। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का तो ट्रीटमेंट तब होता है जब पार्टनर्स के बीच में पीएसआर चेंज होता है, जब कोई पार्टनर एडमिट होता है, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, ऐसे ही थोड़ी ना हो जाता। तो अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तो इन्होंने सेल्फ जनरेटेड गुडविल का ट्रीटमेंट किया ही नहीं होगा। तो अब सी की डेथ हुई है तो अभी लोग इसका ट्रीटमेंट करेंगे। सेकंड थिंग, 5 महीनों में फर्म ने जो काम किया इसमें कुछ प्रॉफिट्स कमाए होंगे, और तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता कितने कमाए होंगे, क्योंकि अभी पूरा साल पड़ा है। हो सकता है अगर फ्यूचर में भी बैड डेट्स बन जाए, हो सकता है हमने गुड्स यहाँ पे बेचे हो, इस महीने में बेचे हो, वो यहाँ पे आके बैड डेट्स बन जाए, कुछ नहीं पता कि क्या कैसे कब होगा। तो द पॉइंट इज, इन 5 महीनों की हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि सी का भैया शेयर कितना बनता है, टोटल बता दो। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर, मतलब जिस पार्टनर की डेथ हो चुकी है। इसकी बेसिस पे एक सम करवा रहा हूँ, एक दो मेथड्स है हमारे पास, वो डिस्कस करेंगे, तो इसके बेसिस पे एक सम करवा रहा हूँ, उसी के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये लो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 61 में कह रहा है, ध्यान से सुनना। A, B and C are partners in a firm whose books are closed on 31st March every year। ये लो जी, 3 पार्टनर्स हैं, सेम एग्जांपल से बन गया, जिनकी बुक्स 31 मार्च को बंद होती है, यानी 31 मार्च 18 को बंद हुई होगी। A died on 30th June 18। यहाँ पे अब डेथ जो हो रही है वो A की हो रही है, डेथ हो रही है A की कब? तेईस जून 18 को A की डेथ हो रही है 30 जून 18 को, ठीक है। And according to the agreement, the share of profit of the deceased partner, and according to the agreement, the share of the deceased partner up to the date of death, up to the date of death is to be calculated। उसको हमने कंप्यूट कर रहे हैं, मतलब जो डिसीज पार्टनर है उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, 5 महीने काम किया होगा, क्योंकि आज जो पिछले साल का प्रॉफिट है वो तो बैलेंस शीट में आ ही गया होगा, वो जहाँ पे आके रिजर्व्स बन गए होंगे, रिजर्व्स को तो हमने इसका हिस्सा देना ही है। लेकिन इस 5 महीने जो काम किया है इसमें इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालना है, 5 महीने में कुछ तो कुछ प्रॉफिट कमाया होगा, तो एक तरीका बता रहे हैं कि यार ये तरीका अप्लाई करो और उस तरीके से इसका प्रॉफिट का शेयर निकालो। देखते हैं क्या बोल रहा है। is to be calculated on the basis of average profit of the last 5 years। पिछले 5 सालों के एवरेज प्रॉफिट्स कर देना, पिछले 5 सालों के प्रॉफिट्स को एवरेज कर देना। तो मान लेना जो पिछले 5 सालों के एवरेज प्रॉफिट्स हैं वही इस साल का पूरा प्रॉफिट होगा। हम जैसे गुडविल में करते थे, पिछले 5 सालों के प्रॉफिट्स को एवरेज करो, उसके बेसिस पे गुडविल की वैल्यू कंप्यूट करो। तो हमने पिछले 5 सालों के प्रॉफिट्स को एवरेज किया और ये मान लिया जो एक एवरेज आया, जो एक एवरेज है वो एवरेज हमें इस पूरे साल का प्रॉफिट भी होगा। तो वो एवरेज वो प्रॉफिट इस पूरे साल का है, हमें कितने महीने का चाहिए? अप्रैल मई जून, 3 महीने का। तो उसको 3/12 करोगे तो 3 महीने का प्रॉफिट आ जाएगा फर्म का। फिर ए का निकालना है तो उसको एक के शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए का शेयर। द नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 इयर्स हैव बीन, पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स दे रहा है 14,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 माइनस 10,000
प्लस 16,000, तो ये बनता है बच्चे 14 प्लस 18 32 प्लस 16 48 माइनस 10 38 प्लस 16 54, तो 54,000 डिवाइड बाय 5, this is equal to 10,800. दिस इज द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, कि हमें इस साल में हम ये मान लेते हैं पिछले 5 सालों की एवरेज लगा के कि इस साल में जो प्रॉफिट है दैट विल बी रुपीज 10,800. अच्छा ये कंप्यूट क्यों कर रहे हैं सर, ये पार्टनर तो मर गया, ये लेकर थोड़ी ना रहेगा. अरे भैया इसके नॉमिनीज तो होंगे, इसके घर वाले तो होंगे, इसके परिवार वाले तो होंगे, ये पैसे उसके एग्जीक्यूटर्स को, उसके नॉमिनीज को तो देना पड़ेगा ना, लीगल हेयर्स को देना पड़ेगा, इसलिए कंप्यूट कर. Calculate A share of profit after date of death in past necessary journal entry, assuming there is no change in the share of the remaining partners and there is a change in the PSR of the remaining partners, the new ratio being 3:2. तो बच्चे आज मैं आपको इसका सिर्फ फर्स्ट केस करवा रहा हूँ, चलो सेकंड भी कर ही लेंगे. फर्स्ट केस तो सुनो, ये 10,800 पूरे साल का प्रॉफिट है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गिवन नहीं है, तो क्योंकि इनका पीएसआर में गिवन नहीं है तो इनका पीएसआर बन गया 1:1:. 10,800 पूरे साल का प्रॉफिट है. टोटल प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर दैट इज 17-18 या 18-19, 18-19 is equal to 54,000 divided by 5. This is equal to rupees 10,800. Therefore, profit of 3 months, 3 months कौन से, 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक, 10,800 into 3/12, this is equal to rupees 2,700. इसमें से हेंस एज शेयर कितना हुआ, रुपीज 2,700 इंटू ए का शेयर है 1/3, तो ये लो जी, इन 3 महीनों में ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है जी 900 रुपए. हमने ए को ये 900 रुपए दे देने. इनकेस अगर पीएसआर चेंज नहीं हुआ, बी और सी का सेम रहा, तो एंट्री हो जाएगी बच्चे. इसके लिए हम एक और अकाउंट ओपन कर देते हैं, अभी सस्पेंस में, पता नहीं एग्जैक्ट ये बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन एक बार हमने इसको ये पे कर दिया, बाकी हिसाब किताब करेंगे बाद में, लेकिन ऑलमोस्ट ये अप्रोक्सीमेट हिसाब किताब बनता है. तो इसलिए विल पास एंट्री बाय ओपनिंग अ न्यू अकाउंट बाय नेम. देखो यार ए को तो मिलना चाहिए, ए की डेथ हो रही है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ए का पार्ट, ए का कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट ही होगा, एक बात तो साफ है. देयरफॉर टू एज कैपिटल अकाउंट रुपीज 900. ठीक है, डेबिट किसको करें, क्योंकि पीएसआर सेम है, क्योंकि पीएसआर सेम है तो ना ही तो बी को फर्क पड़ता है ना ही सी को फर्क पड़ता है, उनका जो कॉमन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें से दे देना. ठीक है, क्योंकि पीएसआर इनका फ्यूचर में सेम रहेगा, तो बी को भी कोई तकलीफ नहीं है, सी को भी कोई तकलीफ नहीं है, तो जो भी प्रॉफिट आएगा वो इसको इनमें से पे ऑफ कर देना. हेंस द एंट्री फॉर द सेम विल बिकम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट. First part, in case there is no change in profit sharing ratio, तो profit and loss suspense account debit to A's capital account. Second part, when there is a change in PSR, और PSR कितना है इनका, फ्यूचर में B और C का PSR हो जाएगा 3:2. तो फ्यूचर में जब इसका 3:2 का रेशियो हो जाएगा, तो एक बात तो फिर भी साफ है कि A तो सेक्रीफाइस ही कर रहा है, A सेक्रीफाइस कर रहा है तो A का अकाउंट तो क्रेडिट ही होगा. दिस इज पार्ट नंबर 2 टू A's कैपिटल अकाउंट. तो भैया ये तो आएगा 900 रुपए. अब क्योंकि पीएसआर चेंज हो रहा है, अभी बी और सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1, फ्यूचर में हो जाएगा 3:2. तो इसको इनके गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में हमने इसको एडजस्ट करना कि बी फ्यूचर में कितना गेन करेगा इन कंपैरिजन टू टुडेज, और सी कितना गेन करेगा इन कंपैरिजन टू टुडेज शेयर प्रॉफिट. फ्यूचर में इनका शेयर हो जाएगा आई थिंक 3:2. ओके, सो यहाँ पे कंप्यूटेशन कर देता हूँ मैं. ए की तो डेथ ही हो गई है, बी का गेनिंग रेशियो निकालना है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. This will be equivalent to
9 minus 5, 4 by 15. This will be equivalent to 1 by 15. Therefore उनका गेनिंग रेशियो आ गया 5:1. दोनों ही पार्टनर्स गेन कर रहे हैं. एंट्री फॉर द सेम विल बी B is capital account debit, C is capital account debit to A is capital account. 900 in the ratio of 5:1. That is 750 and rupees 150. Being share of profits adjusted. Being share of profits adjusted. So guys, this is it for today. On the basis of this, you have to try illustration number 62nd, 63rd. और जो मैंने आज करवाई है इनको रिवाइज जरूर करना, तभी आज की क्लास सक्सेसफुल रहेगी. ठीक है. क्वेश्चंस, डू ट्राई क्वेश्चंस एज वेल. ओके, थैंक यू, बाय.